दुखी हो जाए तो वो राजा नरक का गामी होता है। तो इसीलिए आज मथुरा की समस्त प्रजा दुखी है इसके पाप से, इसके अत्याचार से। देवता घबरा रहे, गाय होती है, ये पृथ्वी गाय का रूप लेकर के दीदी अनाउंस करो बुला नहीं है। हाँ गाय का रूप लेकर के ये धरती ब्रह्मा जी के पास में गई। समस्त देवता ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और अनमय विनय कही कि हे नाथ, दुष्ट कंस का अत्याचार बढ़ चुका है। हम मथुरा की नारियां, इस पृथ्वी पर सभी प्रजा उसके अत्याचारों से घबराई अकुलाई हुई है। कृपया कुछ ऐसा कीजिए नाथ, क्योंकि वो धर्म की हानि करता है और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है तो भगवान वहां पर आते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब जब धर्म, जहाँ पर महाराज जी धर्म है, जहाँ कृष्ण है वही तो धर्म है, और जहाँ धर्म है और जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत है। तो महाराज इस तरह से कि हर सकल भूमि गरियाई, निर्भय हो देव समुदाय, विशेष अनुग्रह से, निवेदन से भगवान ने कह दिया है देवताओं, हे गौ, हे ब्राह्मणों संतो, आप परेशान मत हो, आप दुखी मत हो। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब मैंने उनका कष्ट हरण किया है। क्या नाम है गोपी? पूजा। ये पूजा भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट कर सम्मान दे रही। भगवान स्वास्थ्य संजीव की रक्षा करें। तो महाराज जी भगवान ने कह दिया है देवताओं, चिंता मत करो, सारे संसार के भूखे भार को हरण करने के लिए, आपके कष्टों को मिटाने के लिए मैं धराधाम पर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। जब ये आवाज, ये आकाशवाणी सुनी तो महाराज की गगन ब्रह्मवाणी सुन काना, सुरत प्रे सुर हृदय जुड़ाना। जब ये आकाशवाणी सुनी, भगवान के वचन सुने तो सब देवता हृदय में महाराज की सांत्वना धारण की और कह दिया कि जाओ, जाकर के मेरा इंतजार करो। महाराज परिचय इधर देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विधि विधान के साथ में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में विदाई की। हाथ पीले किए, भावर डलवाई वसुदेव जी के साथ में और अपना रथ सजाया बहन की विदा करने के लिए। और जब रथ चला, स्वयं कंस ने अपनी बहन का रथ चलाया विदा महाराज। जैसे ये रास्ते में जा रहा था देवकी को लेकर के कंस रथ चलाकर, तो उसी समय आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने कहा कि जिस बहन को तू इतने खुशी से विदा कर रहा है ना, इतने हर्ष उल्लास से तू विदा कर रहा है, उसी बहन देवकी का लाल तेरा काल होगा, अष्टम लाल तेरा काल होगा। एकदम से कंस एक क्षण सोचने लगा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये तो गजब हो गया। अरे अरे कौन बोल रहे हो, जरा फिर से यही बात कहो। पुनः आकाशवाणी, अरे कंसराज, जिस बहन को तो इतने हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का लाल तेरा काल होगा, अष्टम लाल। गोलूपाल, गोलूपाल, गोलूपाल। जय हो, ये मेरे महाराज जी गोलू
गोलूपाल, छोटा भाई गोलूपाल जी भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट कर रहे। भगवान नूर टुकड़ करें, जय जयकार होती है। तो महाराज एक से पर रथ से नीचे झटक खड़ा हो गया और देवती की तरफ देखा और आकाश की तरफ देखने लगा कि मैंने अभी ये क्या सुना कि देवती का लाल मेरा काल होगा। अरे ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब हम देवती को ही नहीं रखेंगे तो फिर मेरा काल कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसने जड़ से देवती के केसों को पकड़ लिया। कहा नाम है भाभी? भैया को नाम, भैया को नाम बेटी सी है सर, ये भैया का नाम क्या है? राम जी, दीदी सी। हाँ बीडी सी। जय हो ये मेरे भैया राम जी राजपूत बीडीसी और बीडीसी भैया की धर्म पत्नी है। श्रीमती मुला, और मेरी जो भाभी का नाम है मुला राजपूत। श्रीमती मुला देवी। हाँ, श्रीमती मुला देवी जो हम दोनों बहनों का पुष्पों की माला डालकर सम्मान दे रही। भगवान की सुहाग की रक्षा करें और जय जयकार होती रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आज कंस कहने लगा, देवती के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे डाल लिया। एक से तलवार निकाली और देवती को ज्यों ही काटना चाहा, प्रहार करना चाहा तो एकदम से बसदेव जी बीच में आ गया। जब बसदेव जी बीच में आ गए तो तलवार को पकड़ लिया। अरे वीर, तुम बलवान हो ना? अपनी बलवानता का आज अपनी बल का परिचय दे रहे हो मेरे सामने। तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुमने इस बहन के हाथ पीले किए, अभी इसके हाथों में मेहंदी लगवाई, अभी चूड़ी कंगन पहनवाए और अभी आप विदा कर रहे थे बड़े खुशी से। अब क्या हो गया? अब इसको मारने क्यों जा रहे हो? एकदम कंस कहने लगा, अरे बसदेव, क्या तुमने सुना नहीं कि देवती का अष्टम लाल मेरा काल होगा? इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बसदेव जी कहने लगे, मेरी एक बात सुनो, अगर हो सके तो मान लो। बोले क्या? बोले बात ये है कि देवती ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा है कुछ? देवती ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको डर इनके पुत्रों से है ना, इसके बच्चों से डर है ना। तो चलो मैं ये वायदा करता हूँ कि एक एक करके तुम्हें अपने पुत्र देता जाऊंगा। कंस बोला, लेकिन तब तक के लिए ससुराल नहीं जाओगे। देवती ससुराल नहीं जाएगी तब तक ये मेरे कारागृह में रहेगी। उसी समय महाराज आज कंस ने देवकी और बसदेव को अपनी जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, नार में तो डाल दी है और एक कमरे में कर दिया। देखो ये भगवान के माता और पिता पर संकट आए कि नहीं? तो बताओ भैया, जब ईश्वर के माता पिता पे संकट आ सकता है तो हम और आप किसके लिए क्या है? किस गिनती में? देवकी ससुराल जाने की बजाय कहाँ गई? जेल में। ये समय का चक्र है। जेल में गई। समय के चलते चलते महाराज आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बसदेव जी ने एक दिन देखा कि उनके सामने एक अद्भुत सुंदर बालक है। उसके नेत्र कमल के समान, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है। और महाराज सामने शरीर के हैं और सामने शरीर पर पीला पीतांबर शोभायमान हो रहा है। ऐसा देखा उन्होंने चतुर्भुज रूप में। इधर देवकी से और एकदम से वो मूर्ति गायब हो गई। बस देवकी से कहने लगे, देवकी मैंने अभी एक चतुर्भुज रूप में
देवकी भी कहने लगी स्वामी मैंने भी वही देखा है, इतना सुंदर था कि मुझे पता नहीं पड़ा कि मैं उसमें लीन हुई या वो मुझ में लग्न हुआ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। कहने लगे कि नील कमल सा मधुर सलोना श्याम बदन था और कृष्ण नैन में चंद्र शरी का प्रिय दर्शन था कि तन पर मण से जटित सुसज्जित सुछन्न वैष्णवी तारागढ़ से प्रफुल्लित मानो गगन था। ऐसा मैंने भी देखा है स्वामी कि मोर मुकुट शीश पर और गल में जंती माल थी और विश्व जीतने के लिए प्रकटी मूर्ति रसाल थी। इतना सुंदर स्वरूप स्वामी मैंने भी वही देखा कि पता नहीं वो किधर चला गया, अंतर्धान हो गया। इधर महाराज समय के चलते चलते देवता आस लगाए हैं कि कब मेरे प्रभु आए, कब आए कि सर्वेश सर्व सुधारी को अवतारी लो, अवतारी लो हे जगत में उद्धार को अवतारी लो, अवतारी लो। महाराज समय के चलते चलते आज एक देवकी के उदर से पुत्र का जन्म हुआ और सेना लगी है कारागृह के दरवाजे पर पहरेदार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। महाराज जी कंस इंतजार कर रहा है कि कब मेरा काल आवे, कब आवे मेरा काल प्रसाद। कि महिमा मंगल बोधमयी मधुर मूर्ति मधुर बन मोहती अति ओज भरी अति तेज परिभाषा विभूषण थी। महाराज जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस के आगे दिया तो महाराज जी अब देवकी कहने लगी स्वामी प्रथम ही बालक आया जीवन में तो आप इस काल के सामने लेकर चल दिए, लेकिन वसुदेव जी ने कहा देवकी मैंने वचन दिया था वो मुझे पूरा करना है और कंस ने क्षण नहीं लगाई उस पुत्र को शिला पर प्रकट करके उसका प्राण कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र भी वसुदेव जी ने ले जा करके दे दिया और उसका भी कंस ने महाराज प्राणांत कर दिया। धीरे धीरे करके महाराज 5 पुत्र मारे गए, 6 पुत्र मारे गए और महाराज जी 6वें पुत्र को जैसे ही देने के लिए चले तो देवकी ने हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी का, कहने लगे स्वामी मेरे 5 पुत्र मारे गए, ये 6वां तो छोड़ दो, इसे मत मारो क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी हृदय में वो ममता है, मैं भी अपने पुत्र को अपना दुग्ध पान कराना चाहती हूँ, इसलिए स्वामी रोने लगी। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे बोले देवी मैं सत्य वचन पर चलता हूँ, काश उसी दिन अगर वो तुम्हें खत्म कर देता तो आज ये पुत्र नहीं आते। देवकी कहने लगी उस दिन यदि मैं खत्म हो जाती तो ये दिन भी नहीं मिलता देखने के लिए मुझे।
देवकी बोली स्वामी मैं अपने भैया के हाथ पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी क्योंकि वो नीच नराधम पापी है कि माना है नीच नराधम है निष्ठुर है पापी है वज्र समान हृदय उसका पत्थर सी उसकी छाती है पकड़ करके अपने भैया से माफी मांग लूंगी इस पुत्र को मत ले जाओ लेकिन बस्तर जी कहने लगे नहीं देवी ले जाने दो क्या फायदा है उससे मैंने जो कहा है कि मैं एक एक करके पुत्र दूंगा तुम्हें दूंगा महाराज इधर धीरे धीरे कि आज तक बच्चे हुए बलिदान मेरे बाबा से और आज मैं बलिदान हो जाऊंगी इनके पास से अभी तक मेरे बच्चे मारे गए मेरे खातिर क्योंकि मैं नहीं होती तो इनकी हत्या भी नहीं होती जन्म नहीं देती महाराज यूं करके बस्तर जी नहीं माने ले जाकर के महाराज दे दिया चलवादी पुत्र कंस निर्दयी दुष्ट अपराधी पापी ने जरा भी विलंब न लगाते हुए उस पुत्र को पीछे पकड़ करके चिल्ला कर मारा उसका भी प्राण कर दिया महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सातवें पुत्र की बारी आई भगवान ने इधर अपनी योग माया के द्वारा महाराज शेष शक्ति को माता देवी के उदर में भेज दिया और जब शेष शक्ति आई अब योग माया भगवान विचार करने लगे मामा अत्याचारी है और कहीं ऐसा न हो इसके अत्याचार के कारण ये शेष जी है शेष के अधिकारी और कहीं ये जाकर के इनका माँ का पेट फाड़ करके इसका वध न कर दे अगर इसका वध हो गया तो फिर मेरा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम भगवान आएंगे तो इसी के लिए कंस के लिए तो आज योग माया के द्वारा भगवान ने कह दिया कि हे योग माया जाओ भगवान की बहन है योग माया जाओ जाकर के इस शेष शक्ति को मैया रोहिणी के उदर में गोकुल में स्थापित कर दो जाकर रात आज योग माया ने माता के उदर से उस शक्ति को खींचा और खींच करके महाराज जी गोकुल में जाकर के रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दिया आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और अष्टम लाल की बारी है आने की बोलिए द्रौपदी महाराज की कंस ने सेना लगा दी 14,000 जेब के बारे में 14,000 फौज लग गई है तो फिर रखवाए देंगे क्योंकि मेरी अब काल का जन्म होने वाला चतुर्भुज रूप में भगवान आज वसुदेव और देवकी के बीच में 8वीं बार में प्रकट हो गए बोलिए नारायण भगवान की जय बोलिए काशी भगवान की हाँ तो कृष्ण की झांकी लगी है वसुदेव जी लेकर यहाँ आइए पंडाल में आज सभी के सामने भगवान आ रहे सभी लोग भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे ठीक है बड़े मुश्किल में आ रहे हैं देवकी मैया से कह दिया ये देवकी मैया मैं कौन हूँ तो पूछ रही है तो बता दूंगा मैं कौन हूँ सुन
चाहिए कि मैं क्या फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। एक रत्न राज की पूरी चंद पे जमुने क्या मैं पाया। समझा दिया कि मैया मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं कैसे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अगर टाइम नहीं है, क्योंकि भगवान ने योग माया के द्वारा सब पहरेदारों को नींद के महाराज सबके नेत्रों में नींद का बास दे दिया। निद्रा आ गई, सब सोए गए। महाराज कह दिया मैया अभी मुझे भेज दो, गोकुल भेजो जहाँ पर बाबा नंद है, ऐसिया कोहड़ी है और यशोदा मैया है। प्रभु हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट के गिर गई अपने आप, कमरिया में लपेट के बस्ते दी चल दिए हैं ले करके और रात के 12 बजे घड़ी रुक गई। महाराज भगवान के आते ही सब घड़ियां रुक जाती हैं। जय हो, चंद्रमा दर्शन कर रहे हैं। वो त्रेता युग में दिया हुआ भगवान का वरदान आज पूर्ण होने लगा चंद्रमा का। बोलिए बाबावासी भगवान की। तो सभी लोग बसदेव जी इधर आओ, पहले सब बसदेव जी इधर आए और सभी भक्त ठाकुर जी का भेदभाव के साथ में दर्शन करते जाएं और भगवान के जरूर चरण छुएं, क्योंकि जमुना मैया अब पढ़ने लगी है भगवान को चरण छूने के लिए। तो बसदेव जी आगे बढ़े हैं। रात में महाराज हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गए और जेल के ताले उठ गए। जेल के ताले टूट गए, लेकर के फटी कमरिया में चले हैं। रात में अंधेरी है भागवती, रात के 12 बज रहे हैं। आज भगवान चल रहे हैं। तो जाइए बसदेव जी, सबको दर्शन दीजिए, परिचित भगवान को दर्शन कर लो खड़े होके। जो लोग भेंट समर्पण करें थे लोग खड़े हो, भगवान आए हैं सभी के सामने।
भगवान का दर्शन किया। जमुना मैया ने चरणों में पुष्प लेकर के चढ़ाया और 5 हो गई। महाराज वसुदेव जी रात ही रात गोकुल में लेके पहुंचे और लड़की के रूप में योग माया ने जन्म लिया यशोदा मैया से। रात ही में लेटाया भगवान को और लेकर से माया में चले आज वापसी इसी कमरिया। बड़ा आनंद हो गया। सभी लोग आराम आराम से दर्शन करते जाए ठाकुर जी का, अपना अपना भेंट व्यवहार करते जाए। भगवान जी की झांकी का दर्शन कर रहे हैं और बाबा बंद के द्वारे पर भगवान को लेके आज वसुदेव जी रातों रात पहुंचे हैं। महाराज जमुना पार हो गए। जमुना मैया ने दर्शन सबसे पहले कर लिया भगवान का और पार भी हो गए। भगवान यशोदा के महल में पहुंचे वसुदेव तो उठा दे चोरी से लिखा दे चोरी से चोरी चोरी लीला दिखा दे चोरी। सो रही मैया सोना सो रहा है सारे और नानी में मारू के घर में आ गया भगवान है। इधर मालूम नहीं है महाराज भगवान ने आदेश बता दिया था। अब बताओ वो कितना अच्छा आदमी है जिसका जन्म ही जेल में हुआ। चोर तो हुई सीधे आज जेल ही में आए है ना। भले आदमी थोड़ी ना जेल में जा काम करा थी। चोरी जा चोरी डकैती करो कुछ अपराध करो तो जा और इनको तो सीधो सीधो जन्म ही बहुत जेल में। तो ये तो महाचोरों के भी चोर है ना। जब हमारे सभी भक्त देवियां बधाई कृष्ण के जन्म में डालेंगे है ना। और देखो सुन लो बधाई की तो गड़बड़ होगी, बड़ा आनंद आएगा। कल की कथा के लिए माखन चोरी बाल लीला भगवान कन्हैया कल ही गोवर्धन की पूजा कराएंगे जी और कल ही मथुरा में आएंगे मामा वंश का व्रत करेंगे। जिन देवियों ने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया है वे सब देवियां करें। ठाकुर जी तो अपने ध्यान में चले गए। जिसको ये दर्शन कर लेना है कर ले, मनोकामना कर लो। ठाकुर जी सभी की देखो रात भर के जगे हुए हैं सोए रहे हैं भगवान फरमाए रहे रात में चले 12 बजे रात के सो रहे हैं। परिचित जी हे महाराज वसुदेव जी भगवान की जो झांकी लगी है जो भक्तों ने दर्शन नहीं किया वे और कर ले है ना। यही पे रखो यही खड़े होकर कर लो दर्शन। तो बधाई के लिए खड़े हैं। ए बच्चों अभी पेट बजे क्यों भी लगाती पीछे हो जाओ। अभी है भैया पीछे ले लो ठीक है। ये बच्चे भैया इन बच्चों को कंट्रोल करिए। बेटा बधाई बच्चे सब बच्चे इधर आओ और लल्ला में नहीं हमें ले आओ इधर। बेटा अब दो अब वही सब इधर ले आओ। जिन्हें दर्शन सुनना हो वो यहाँ मंच पे करें क्योंकि ठाकुर जी आराम कर रहे हैं।
और करते हुए ब्रह्म को आराम करते से जगाओ में दर्शन कर लो, भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय हो महाराज, रात भर के जगे हो। जय हो। कतेरिया बधाई के लिए तैयार हो जाओ। और ग्वाल वालों ने देखो बाबा नंद के यहाँ पे बधाई डाली है, संतों ने बधाई डाली है भगवान के आने की खुशी में। तो हमारे संत भक्त भी नृत्य करेंगे और ग्वाल वाल भी हमारे गोकुल के करेंगे और हमारी माताएं बहनें भी भगवान के जन्मोत्सव में बधाई देंगी और बधाई डालेंगी। ठीक है, चलाओ 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 चलाओ। ले बालक के ललना छबीदार भयोरी ललना, ललना छबीदार भयोरी ललना। अरे नहीं ले लल्ला पाँच हुए। भैया चलो भैया जिस साज बाज वाले आए तो रुक गए, बधाई दो। और बधाई दे भाई ने सब लोग आए के राधे राधे टीम। हाँ भैया तो वही बचिए ना, ब्याह में ऐसे नहीं बैंड को भेजे इनको। हाँ इसलिए बधाई दे। देखो भैया ठाकुर जी तो सो रहे हैं, रात भर के जगे है ना, रात भर के जगे। जिन्हें भाव है भगवान का दर्शन करने का कर लीजिए, यही शक्ति है, यही साक्षात ठाकुर जी आज विराजमान है। ये भाव वृंदावन बन चुका है, तो दर्शन कर लीजिए। ठाकुर जी की आंखें नहीं खुली है ना, तो भाव है कि भगवान है, दर्शन कीजिए भगवान का। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की सरकार। जाओ प्रभु। हाँ अरे चोर जाओ, सजवान बोल के आए जेल में, जन्मता इतने भी बोले नरसी को भाने, जय नरसी को भाने। और भैया नरसिंह भैया, ये मानव का मान है, ये भाने हैं। मामा नरसिंह नगरी में आए हैं, मथुरा में है ना। ए नरसिंह भैया और जितने बम्मा लगाते हैं सब बधाई दो आएंगे है ना, जल्दी आ जाओ। हाँ आज देखो हमारे मोहन भैया बधाई, मोहन भैया बधाई देने आए हैं अल्लाह की। बाबा नंद के यहाँ पर बधाई बज रही है और सभी लोग यशोदा भैया पलंग पे लिटा के कन्या उठा के बस पर वापस हो गए और यशोदा मैया की आँख खुल गई। जय हो सदा खुशहाल रहो। जितने मामा लगाते हैं मेरे लाला के शाबाश, सब बधाई दे। और जितनी मामियाँ हैं बेरुआ हैं, हाँ आज दान बताया जाए। महाराज बाबा नंद के यहाँ पर बड़ी भारी खुशी संतों ने मनाई है। कहाँ है यशोदा रानी, आनंद राजा के नाना और मामा बनाने लगे पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को लेके। हाँ काय भैया नरसिंह जल्दी जल्दी दसोरा हो तो बोलेंगे कि आज भयो ले लेना। अरे आनंद नंद बाबा के वे सब तुम्हारे भैया बधाई दो। तुम हंसे बोलो रेखा। ए राजकिशोर भैया बोला अपन अध्यक्ष निपटाओ निपटाओ भैया, इन्हें दोनों निपटाओ। तो पैसा की भूखी है, निपटाओ पैसा की भूखी निपटाओ। बाजू बंद हो गो। बधाई दो भैया, राधे राधे जल्दी बधाई। राजकिशोर भैया कमेटी अध्यक्ष ले जाओ, बधाई दो उन लोगों को। बुलाओ बुलाओ राजकिशोर भैया को उधर दे। देखो ठाकुर जी सो रहे, देखो सोई जगह है ना, छुट्टी नहीं सोए रहे। ढीलो बांधो रे यार तुम लोग। ढीलो जैसा बांधो, टाइट ना हो जाए। नहीं मजा चलो जे 10 की
ये 100 है और ये 100 का राजकिशोर भैया कमेटी अध्यक्ष जल्दी से आएगा। देखो हमारे सामने वाले भैया जो दोबारा करते गए सही है लल्ला 80 साल की उम्र में बुढ़ापे में आओ। 80 थोड़ी नहीं है, 80 साल की उम्र में लल्ला घोड़ है। कहा भैया बताइए कितनी उम्र है आपकी? हाँ बताइए भाई हमें तो कैसे राम मामा कितनी उम्र है भाई? बहुत उम्र है। ये बच्चे वाले तो 100 पार करना है। ये 80 साल के ठाड़े थे। अरे ये भैया हमें उम्र नहीं करनी है, हमें बधाई चाहिए, उम्र नहीं देखना है। ये भैया जो बधाई कमेटी वाले कहाँ हैं? ये बधाई भैया बुला लेते, टाइम हो रहा है। जल्दी करो भाई, जल्दी बुलाओ कमेटी वाले। 11 रुपया नहीं इकट्ठू हो कमेटी वाले कहाँ चले गए? देखो भैया, हेलो, ऐसा है ये हमें 10 की नोट पे पहले मोदी जी से अपील लगा रखी भैया बंद करवा दो, हम लोगों को घाटा रहता है। 10 के नोटों से हाँ निपटो जल्दी। 10 के नोटों में घाटा रहता है। मैंने अपील कर रखी है कि नोट बंद करवा दो। सही बात है। ये 10 वाले ना दिखाओ, बात साफ है। आप वही भूमि चांद वाला लगेगा आपके छापे, समझ लो। आज इतना अवसर है, बाबा नंद ने बहुत दान लुटाया, इसलिए आप लोग भी सभी को दान लुटाओ। हाँ देखो घर में लगना हो जाए, जवा जाए, 6 नंबर वाले कोई परवाह नहीं है। और साक्षात परमात्मा आज बड़ा संकोची कर रहे हैं। अरे पहले बात सुनो, पहले हम करता मुस्लिम वाले ठाड़े ठाड़े ये नहीं बधाई दे भैया जी। जय हो। जय राजकिशोर भैया, जय बधाई। सभी कमेटी वाले बधाई बधाई बजिए तो कहीं जब बधाई दे। हाँ कितने दे रहे हैं चने? 4 लोगों में 200 क्या? 100 दे रहे 100। अरे भैया हमें 100 नहीं, कैसे देखो सब लोग बात है। कैसे निपटाओ भाई, निपटाओ। निपटा ले भैया बधाई दे। कितनी दे? 200 क्यों? 51 रुपए दे बधाई। गरीब नहीं होता होगी ना, ये लोग ऐसे रोज आते हैं। देखो भैया लेकिन दे नहीं रहे। क्या निकल गए? चलो 1 से 1 ले लो भैया। अबे लल्ला को प्यार हो तब जब चलाइए बिल्कुल साउंड देगा तब वहाँ से हो जाएगा। बेंट कैसे बजे भैया ऐसे करिए, हम मना रहे हैं सब बिगाड़ दिए। हाँ पिछला जो प्यार होता है ये एक वाले 7 साल भाई लोगों को लाभ कर दो, ये लगता है। जगो ठाकुर जी जगो, देखो पहुंच गए, कौन से स्टेशन पर उतर गए? देखो देखो जल्दी देखो, मथुरा स्टेशन से कौन से स्टेशन पहुंचे? सुखी नहीं सोए रहो है। देखिए भगवान की लीला है। भगवान की लीला है भैया, कटाक्ष है। राजू नरसी अरे भैया राजकिशोर भैया मना ले कैसा करके। अरे तू क्या कर रही तो जब भाने कर रहा है तब आपको दाई जाना मनाने पड़ेगा। तू भी ऊंचा कर ला। दे दो एक चेक दे भैया, राजकिशोर भैया दे दो, कोई बात नहीं, हंसी खुशी का दिन है। जब इतना खर्च कर रहे हो तो और ना सोच से सही है ना। अल्लाह आप बिल मारा तो हुई है, पेंडो बदिया सब कुछ हुई है ना। ए ठाकुर जी जगो, अब हम लला को जगाइए। बाबा नंद के द्वारे पर बड़ी भारी थी है, जैसे बाबा भारी। वो चक्कर में कितना गया नीचे सर तो जो नदी हमारे बनाए तो आनंद को नाम करे और नाना कन्हैया के मैया जसोदा इनके नवना मांगी
बड़े तालियों के साथ जय जय रे यशोदा जी ने लाल बधाई बड़े हनुमान
कि जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया। फल देव से कुछ हमें यशोदा रानी अपनी गोद भरवा ले जाओ यहाँ से। आओ फल हम पे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया यशोदा सदा इस संसार में जय जयकार हो गए। महाराज जी आरती तैयार करो। तो आइए 10 शब्दों में भगवान का भी नाम लें।
तैयार हो गई। आरती तैयार कर लो महाराज जी। अरे सगरी कैथरी कागी लागे जिनको चलो खायो और कर्मा का तेरी नानी लागे जिनको चलो खायो। जाट भगत के मन में बाबा बातें ही आ गए ते जीवन को है ते जीवन को है